एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। कई बार ऐसा होता है हम यू नो समथिंग वेरी समथिंग लाइक दैट बिट स्ट्रेंज, इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमें उस फीलिंग को बताने का जो एक्चुअल वर्ड है वो पता ही नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं हूँ, मैं पहले क्या करता था, कुछ पुराने ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कुछ अलग सी फीलिंग देते हैं। अब मैं किसी को बताऊँ ना कि यार देर आर सम सॉन्ग्स लाइक सम पर्टिकुलर ओल्ड सॉन्ग्स आर देयर, वेन एवर आई लिसन I get some kind of like strange, old, you can understand something weird or सिंपल सा हाँ बोल सकता हूँ, आई फील नोस्टैल्जिक वेन एवर आई लिसन दीज सॉन्ग्स। ठीक है, तो वो जो फीलिंग होती है दैट फीलिंग इज नोस्टैल्जिक। कि आप होता है कई बार कि कोई भी गाना, कोई मूवी, कोई सीन आप देखते हैं तो आपको कुछ पुराना कुछ याद सा आने लगता है। सो दैट फीलिंग इज नोस्टैल्जिक, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड नोस्टैल्जिया। ठीक है, और जो आप फील करते हैं दैट इज नोस्टैल्जिक। तो ये इस तरह के ना कुछ शब्द होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब होता क्या है, मैंने जो बहुत ज़्यादा नोटिस किया है, खासकर इस फॉर्मेशन में, वेरी बैड, आई हैड अ वेरी बैड डे। ठीक है, some kind of like a very bad feeling, so I felt really bad about, so ये very bad, really bad, extremely bad, ये जो चीज़ें हैं ना ये चलती चली आ रही हैं। ठीक है, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक, मैं उन पे नहीं चाहता हूँ कि बाकी हर छोटी छोटी चीज़ के स्टॉप सेइंग दिस, स्टॉप सेइंग दैट। ठीक है, लेकिन जो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ वाकई में आपको वर्ड्स पता होने चाहिए, उनकी बात करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज आपके लिए 5 ऐसी सिचुएशंस, ऐसी फीलिंग्स लेकर आया हूँ जहाँ पे आप वेरी बैड लगाते आ रहे होंगे, या फिर आप देखेंगे ज़्यादातर लोग वेरी बैड ही लगाते हैं। ऑन द अदर हैंड, पीपल हु नो एक्चुअल मीनिंग और एक्चुअल वर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, दे आर नॉट यूजिंग वेरी। वो उस वेरी बैड, वेरी बैड इस चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे नो अबाउट दैट पर्टिकुलर वर्ड एंड दे नो दैट वॉट एक्चुअली दिस सिचुएशन इज एंड हाउ शुड आई कॉल दिस फीलिंग। ठीक है, तो आज हम उस चीज़ के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो हमारे पहले पॉइंट के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मेरे पास पहला है हमारे पास बताने के लिए ऑफुल। अब जो ऑफुल वर्ड है ना, ये हम ऐसी फीलिंग्स को बताने में लगाते हैं जहाँ पे कोई चीज़ बुरी है लेकिन एक शर्म वाली। ठीक है, मतलब एक शर्मनाक, शर्मिंदगी वाला वो जो फीलिंग आती है ना, वो कि किसी ने कोई बहुत ही शर्मनाक काम कर दिया, तो वहाँ पे हम ऐसे ही बोलते हैं ना कि यार ही डिड अ वेरी बैड जॉब। ठीक है, लेकिन वहाँ पे अगर हमको वेरी बैड की जगह पर्टिकुलर वर्ड चाहिए तो दैट इज ऑफुल। ठीक है, दूसरा ऑफुल का यूज मिलेगा भयंकर। अभी जो भयंकर होता है ना, टेरेबल भी मैं सिखाऊंगा। टेरेबल होता है बहुत ज़्यादा बेकार, मतलब बुरी तरीके से भयंकर वाला। इसकी जो थोड़ी क्या बोलते हैं, मतलब इसकी जो मात्रा है ना वो थोड़ी कम है। ठीक है, मतलब हल्का, जैसे कि कोई बीमारी हो गई किसी को। ठीक है, कोई बड़ी, मतलब वेरी बैड डिसीज। ठीक है, तो दैट इज ऑफुल, ऑफुल डिसीज। किसी को कुछ स्ट्रोक आया, शॉक लग गया, वो वाला चीज़ ऑफुल। ज़्यादातर यूज़ आपको इसका शर्मनाक वाली कंडीशन में मिलेगा ज़्यादातर। ठीक है, ऑफुल एक्सीडेंट हो गया वो नहीं होगा, वो क्योंकि भयंकर वो चीज़ होती है। ठीक है, तो ऑफुल आगे आएगा मोस्टली, ज़्यादातर आपका 80-90% आपका शर्मनाक वाले कंडीशनों में आएगा। ठीक है, कि किसी ने बहुत ही घटिया काम कर दिया, मतलब कि बहुत ही शर्मिंदगी वाला काम कर दिया, सो वहाँ पे ऑफुल सिचुएशंस भी होती हैं, जैसे कि ऑकवर्ड सिचुएशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑकवर्ड सिचुएशन कि मान लीजिए कोई है, किसी भी तरीके से कि वो कुछ कपड़े चेंज कराया, कुछ भी करा, गेट का लॉक लगाना भूल गया, किसी ने खोल दिया। सो दैट सिचुएशन इज ऑफुल, कि यार थोड़ी एक शर्मनाक वाली। ठीक है, दूसरा सीरियस वाला शर्मनाक कि भाई किसी ने कुछ गलत सलत काम किया है। ठीक है, सो ही डिड एन ऑफुल वर्क, ही डिड एन ऑफुल जॉब, इस तरीके से। तो अब मैं इसके एग्जाम्पल की हेल्प से आपको दोनों बताता हूँ। ठीक है, देखो पहला एग्जाम्पल, आई मेड एन ऑफुल मिस्टेक। मतलब मैंने एक बहुत ही बुरी गलती कर दी, मतलब एक ऑफुल वाली, ऐसा नहीं कि वो बहुत ही भयंकर हो गई, ऐसा कुछ हो गया, नहीं, थोड़ी एक मतलब सिली मिस्टेक कर दी जिसमें मुझे खुद भी ऑकवर्ड लगेगा, यार कैसी मिस्टेक कर दी मैंने। ठीक है, वो वाला एक। सो आई मेड एन ऑफुल मिस्टेक। सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि मेक की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। आई मेड एन ऑफुल मिस्टेक, कि मैंने एक बहुत ही मतलब खराब बेकार गलती कर दी। तो यहाँ पे वेरी बैड मिस्टेक लगाने की जरूरत नहीं है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ऑफुलनेस। ठीक है, सेकेंड, ही गॉट एन ऑफुल शॉक, कि मतलब उसको शॉक मिल गया, शॉक लग गया, दैट वॉज ऑफुल, थोड़ा ज़्यादा, मतलब
एक मात्रा थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है। वेरी बैड शॉक, इसकी जगह ऑफुल शॉक, मतलब वो एकदम से चौंक गया, मतलब उसको एक शॉक लगा, दैट वॉज ऑफुल, ठीक है। सो आई मेड एन ऑफुल मिस्टेक, ही गॉट एन ऑफुल शॉक। ये जो चीज़ें होती हैं शर्मनाक वाली, थोड़ा भयंकर वाली, थोड़ा ज़्यादा उसमें क्वांटिटी में, तो ये वैसी होती हैं। तो आप वेरी बैड लगाना बंद करो। अब जैसे मैंने पढ़ाते पढ़ाते कोई गलती कर दी, ठीक है, सो वहाँ पे व्हाट आई हैव डन इज आई हैव मेड एन ऑफुल मिस्टेक, ठीक है। एन ऑफुल स्टेटमेंट, कि एक मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो बहुत ख़राब है, ठीक है, शर्मनाक वाला है, कि मैंने किसी के ऊपर कुछ कमेंट कर दी, कुछ बोल दिया, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एन ऑफुल मिस्टेक और ऑफुल कमेंट और ऑफुल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं आपको ना सेलिब्रिटीज़ के लिए बहुत मिलेंगी, आप मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में देखेंगे ना, सो ऑफुल ट्वीट, ऑफुल स्टेटमेंट, इस तरीके, तो बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा ऑफुल की क्वांटिटी होती है, नहीं, लेकिन वो अ वेरी बैड स्टेटमेंट, ऑफुल स्टेटमेंट, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, तो जो ये सेकंड है, ये भी बहुत यूज़ होता है, बहुत यूज़ होता है, नेस्टी, ठीक है, आपको बहुत जगह मिलेगा। तो बेसिकली नेस्टी का मतलब होता है दुष्ट, नीच, मतलब एक घटिया इंसान, दुष्ट नीच इंसान, घिन, घटिया, घिनौना, उस तरीके का। तो ये आप किसी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। नेस्टी वर्ड चीज़ के लिए भी आ जाता है, मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। मतलब क्या, दुष्ट, नीच, घिनौना, घिनने वाली चीज़, ठीक है, इस तरीके से, फिर घिनौना इंसान। तो इस तरीके से आप जब किसी को बोलना हो कि कोई नीच इंसान है, तो आपको ये नहीं बोलना है दैट ही इज़ अ वेरी बैड गाय, ठीक है, आप इसकी जगह नेस्टी, ही इज़ नेस्टी यार, ठीक है। सो वो चीज़ अच्छी लगेगी कि आपको एक वर्ड पता है, वेरी बैड का यूज़ नहीं करना है आपको बार बार, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है, ही वॉज अ क्रूल एंड नेस्टी मैन। क्रूल का मतलब होता है निर्दयी, ठीक है, निर्दयी। सो वो एक निर्दयी और नीच इंसान था, या फिर दुष्ट इंसान था, घटिया इंसान था, ठीक है। सो आपको ऐसे नहीं बोलना है ही वॉज अ क्रूल एंड वेरी बैड मैन, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वेरी बैड नहीं बोलना है आपको, क्या बोलना है, हिंदी में हम हर जगह बहुत बुरा नहीं लगाते हैं। मैंने बोल दिया कि भाई वो बहुत बुरा इंसान है, मतलब घटिया इंसान है, नीच इंसान है, ठीक है। सो ही वॉज अ क्रूल एंड नेस्टी मैन, ठीक है, नेस्टी मैन। सेकेंड है यहाँ पे, अब मैंने जैसे ही बोला था किसी चीज़ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे इसको प्रॉपर वैसे ही यूज़ करें कि किसी इंसान के लिए, चीज़ के लिए भी, कि दिस कॉफ़ी हैज़ अ नेस्टी टेस्ट, मतलब ये कॉफ़ी का टेस्ट ना बड़ा घिनौना है, बकवास है, घटिया कॉफ़ी का टेस्ट है, ठीक है। सो नेस्टी हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप ज़रूरी नहीं है इंसान के लिए लगाओ, लेकिन आपको वेरी बैड नहीं बोला, अपना कॉफ़ी पी, ठीक है। अगर बहुत ही भयंकर टेस्ट है, मतलब बेकार, एकदम घटिया, आप टेरेबल भी लगा सकते हो, हॉरेबल भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको वैसा बोलना घिन आ रही है इससे, तो मतलब बहुत ही वैसा है, सो नेस्टी आप वर्ड लगाओगे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो दो हो गए। अब हम आते हैं हमारे तीसरे वर्ड पे। अब जैसे देखो कई बार ऐसा होता है ना कि आपका संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, या फिर कहीं आप बाहर गए हो, पूरा दिन बड़ा मनहूस सा जाता है, मतलब सुबह उठे कुछ है ही नहीं करने के लिए, पड़े हुए हैं, मतलब पड़े कुछ, मतलब कुछ प्रोडक्टिव दिन ही नहीं जा रहा है, कुछ करने को है ही नहीं। हम क्या बोलते हैं यार, आई एम हैविंग अ बैड डे, ठीक है, या वेरी बैड डे। उसकी जगह आपके लिए प्रॉपर वर्ड होता है दैट इज लाउजी, ठीक है, लाउजी। लाउजी का वैसा मतलब है कि थकेला, थका हुआ। आप किसी काम के लिए भी बोल सकते हो कि अगर आपको किसी ने कुछ काम करके दिया और आपको देखने से लग रहा है कि भाई कितना थका हुआ सा काम करा है ये, कि मतलब सारा ऐसी क्या आलस में कुछ काम किया हुआ है, सो लाउजी वर्क। आप लाउजी ऐसे भी यूज कर सकते हो, किसी की कोई परफॉर्मेंस है, अपना कोई काम कर रहा है ऑफिस में, कैसे भी आपको दिख रहा है कि बहुत ही थका हुआ काम कर रहा है, वो भी आप लाउजी में काउंट करोगे। सो बेसिकली लाउजी एक फीलिंग होती है जो आपको ये चीज़ दिखाती है कि थका हुआ, थकेला, सुस्ती भरा, आलस भरा, चाहे वो काम हो चाहे आपका दिन हो। मोस्टली आप देखेंगे किसी इवेंट के लिए, शादी का फंक्शन है, कोई प्रॉपर मतलब कोई आपका हॉलीडे डेस्टिनेशन है, आपका कोई मतलब वीकेंड है, वो वाला दिन है, ऐसी चीज़ों पे ये ज़्यादा सूट करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो पहला मेरे पास एग्जाम्पल है, आई हैड अ लाउजी डे, मतलब यार बहुत ही थका हुआ दिन गया मेरा, तो मेरा दिन बहुत ही बेकार था। सो आई हैड अ वेरी बैड डे, मत बोलो लाउजी। अगर आपका मूड ऐसा हो रहा है ना, आज तो मेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, सो आई एम फीलिंग वेरी बैड, नो आई एम फीलिंग लाउजी, ठीक है। सो ही ड्रैंक अ लॉट, ठीक है। ही ड्रैंक अ लॉट का मतलब उसने बहुत ज्यादा पी ली, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म में ड्रैंक, ही ड्रैंक अ लॉट, उसने बहुत ज्यादा पी ली, एंड फेल्ट और महसूस किया,
लाउजी, थका हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। उसने बहुत ज़्यादा पी ली और अगली सुबह बहुत ही थका हुआ महसूस किया उसने, ठीक है। तो ये दो थे इसके एग्जाम्पल। अब ये कितने हमारे 3 हो गए हैं ना। हाँ, अब हम अपने आते हैं फोर्थ पे। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ और बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत कॉमन है ये, टेरेबल। टेरेबल का वैसे मतलब होता है बहुत बेकार, ठीक है। ये आप किसी भी चीज़ के लिए बोल सकते हो। आप कोई मूवी देखकर बाहर आए, आपको बोलने की जरूरत नहीं कि दैट वाज अ वेरी बैड मूवी, ना 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 ना, सिंपल सा बोल दो द मूवी वाज टेरेबल, ठीक है। मूवी के लिए हो गया। किसी का ड्रेसिंग सेंस टेरेबल। आपने कोई चीज़ टेस्ट करी, बहुत ही गंदा टेस्ट है, बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार, बहुत बुरा टेस्ट है, टेरेबल, ठीक है। डरावना, भयंकर, इसके लिए भी यूज होता है ये। लेकिन देखो दो चीजें होती है, टेरेबल और हॉरेबल। हॉरेबल जो है वो प्रॉपर हॉरर से बना हुआ है। हॉरेबल उसी चीज के लिए आएगा कि बहुत ही डरावनी चीज है, वहां पे वेरी बैड आता ही नहीं है, ठीक है। कि अगर मैं कहीं गया बिल्कुल भूतिया सी फीलिंग आ रही है, मतलब घर वैसा ही है, सो आई एम नॉट फीलिंग वेरी बैड, नो, दैट सिचुएशन इज एक्चुअली हॉरेबल, ठीक है। तो लेकिन टेरेबल होता है कि आपने कोई कॉफी पी, ठीक है, उसका टेस्ट बहुत ज्यादा गंदा है। एक तो होता है घिनौना, घिन सी आ रही है, नो, दैट इज नेस्टी। लेकिन मैंने पिया तो कॉफी का टेस्ट ही नहीं है, बहुत ही गंदी है, सो दैट इज टेरेबल। मूवी देख के आया, मूवी बहुत ही खराब है, सो मूवी इज टेरेबल। किसी को कोई चॉइस है किसी भी चीज को लेके, वो है टेरेबल और बहुत ही बकवास है। अगर आपने कोई चीज देखी, कोई मतलब कि किसी इंसान को देखा, उसको कुछ बातें करते हुए देखा, तो वे ऑफ टॉकिंग इज टेरेबल, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखो मैंने पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, दैट वॉज अ टेरिबल चॉइस। मतलब भाई वो जो चॉइस थी, जो चुनाव था, वो बहुत ही घटिया था, बहुत बेकार था, ठीक है, बहुत बेकार। तो वो जो चुनाव किया था वो बहुत बेकार किया था, वो जो चॉइस थी वो बहुत घटिया थी। सो दैट वॉज अ टेरिबल चॉइस, ठीक है। आई हैड अ टेरिबल ड्रीम लास्ट नाइट। मतलब कल रात को मैंने बहुत ही भयानक सपना देखा, ठीक है, गंदा सपना देखा, इस तरीके से। हॉरेबल तो वैसा हो गया कि भाई मैं बिल्कुल ही पागल ही हो गया डर के मारे, वो हो गया हॉरेबल। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि मतलब बहुत ही गंदा सपना देखा, बहुत बुरा सपना देखा, ठीक है। सो आई हैड अ टेरिबल ड्रीम लास्ट नाइट। अब देखो लास्ट नाइट हो गया यस्टरडे वाली नाइट, ठीक है। नेक्स्ट होता है टुमारो, ठीक है। दिस डे, अगर मैं ऐसे बोलूं दिस डे, सो दैट इज टुडे, ठीक है। सो लास्ट, दिस, नेक्स्ट ऐसे भी यूज किए जाते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी जो वाइट वाइट रोशनी आ रही है ना यहाँ पे, ये एक्चुअली मोबाइल की ही रोशनी है। मैं कितना भी कर लूँ इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मोबाइल की रोशनी आती ही है वाइट बोर्ड पे, ठीक है। तो ये चीज आपके हो गए, दैट वाज अ टेरिबल चॉइस, आई हैड अ टेरिबल ड्रीम लास्ट नाइट, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं हमारा। अब देखिए एक वर्ड है हमारे पास, अनप्लेजेंट। प्लेजेंट का मतलब होता है खुशी, जैसे प्लेजर से बनता है प्लेजेंट, तो वो होती है खुशी। लेकिन जब हम बात करते हैं ना, जैसे मुझे कुछ रीजन नहीं है, लेकिन मैं बस आज अंदर से ऐसी दुखी दुखी सा महसूस कर रहा हूँ, मतलब वो अच्छी सी फीलिंग ही नहीं आ रही है, खुशी खुशी से, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। सो आई एम फीलिंग अनप्लेजेंट, ठीक है, मतलब वो खुशी सी नहीं हो रही है। एक तो तरीका ये हो गया। तो मतलब इसका जो यूज होता है ना, दुखद, नापसंद, एक ऐसी चीजों के लिए होता है। कोई न्यूज हो गई कि वो न्यूज सुन के दुख पहुंच सकता है, सो नॉट वेरी बैड न्यूज, लेकिन अनप्लेजेंट, ठीक है, मतलब उस चीज को सुन के खुशी नहीं हुई। किसी का बिहेव हो गया, ठीक है, कोई इंसान ने आपसे ऐसा बिहेव किया कि वो दैट गेस्चर वॉज अनप्लेजेंट। आपको ऐसे बोलना हो दैट गेस्चर वाज नॉट गुड, दैट गेस्चर वाज वेरी बैड, आप इसकी जगह अनप्लेजेंट का यूज करो कि मतलब उस चीज से खुशी नहीं हुई, उस चीज से थोड़ा दुख हुआ, उस तरीके से। तो दुखद, अप्रिय, नापसंद, ऐसी चीजों के लिए हम यूज करते हैं अनप्लेजेंट। वेरी बैड का यूज यहाँ पे आप करना बंद करो। एग्जाम्पल के हेल्प से समझाता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा पहला लिखा हुआ है, आई फाउंड दिस मैनर वेरी अनप्लेजेंट। अब ये फाउंड का मतलब पता है क्या होता है, फील वाली चीज होती है, ठीक है। लाइक आई डोंट फाइंड दिस वेरी गुड, मतलब ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो ये फाइंड का यूज ऐसे बहुत किया जाता है, ठीक है। सो आई फाउंड दिस मैनर, मतलब मुझे ये जो व्यवहार है, जो मैनर है, आई फाउंड दिस मैनर कैसा लगा, वेरी अनप्लेजेंट, बहुत दुखद, ठीक है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप वेरी भी हटा सकते हो, अनप्लेजेंट में वेरी बैड अपने आप ही आ जाता है, ठीक है। वेरी की जगह एक्सट्रीमली लगा दो, वेरी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी बैड का ऑल्टरनेट है ये अनप्लेजेंट, कि मतलब इस चीज से मुझे खुशी नहीं हुई, सो आई फाउंड दिस मैनर वेरी अनप्लेजेंट, ठीक है। फाइंड का यूज ऐसे किया है, मतलब कि आई
फील वाला यूज इस तरीके से किया जाता है, जैसे कि आप अगर बोलना चाहो, सो सर आई फाउंड दिस वीडियो वेरी गुड, मतलब यू फेल्ट व्हाइल वॉचिंग दिस वीडियो दैट दिस वीडियो इज वेरी गुड, इस तरीके से। सेकंड है यहाँ पे एन अनप्लेजेंट थिंग हैज हैपेंड, मतलब एक खराब बात, दुखद बात, एक दुखद घटना, एक दुखद चीज हो गई है, ठीक है। किसी को मुझे बोलना हो कि यार आई हैव एन अनप्लेजेंट न्यूज फॉर यू, कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक दुखद खबर है, इस तरीके से। सो वेरी बैड लगाने की जरूरत नहीं है। जब आपको पता है कि किसी चीज को सुन के उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको एक बुरा लगेगा, आप खुशी नहीं होगी, उसको थोड़ा बुरा लगेगा, सो आप वेरी बैड या फिर बैड लगाने की जगह अनप्लेजेंट का यूज करना शुरू करो। तो ये थे आज के 5 वर्ड्स जो मैंने आपको बताया कि ऑल्टरनेटिवली आप यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ वेरी बैड। अगर आपको और कुछ इस चीज़ के बारे में जानना हो, मतलब रेदर देन वेरी बैड, अगर आपको कोई और जानना हो कि सर इसको हम क्या क्या तरीके से बोल सकते हैं, तो फील फ्री, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आप लिखिए। और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।